नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी अपने का दिल न दुखे इसलिए एक गलत बात को भी सहन कर लिया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सही निर्णय केवल इसलिए नहीं लिया क्योंकि सामने अपना कोई था? यदि हाँ, तो भगवद गीता का पहला अध्याय श्लोक 35 आपके लिए एक गहरा संदेश लेकर आया है। आइए सबसे पहले श्लोक सुनते हैं। श्लोक: एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। अर्थ: हे श्री कृष्ण, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे ही क्यों न मार डालें। यदि तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहूंगा। फिर केवल इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब समझते हैं कि अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं। युद्धभूमि में खड़े अर्जुन के सामने उनके अपने लोग थे, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, रिश्तेदार और मित्र। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्हें लगा कि यदि इन सबको खोकर राज्य मिलेगा तो उस राज्य का क्या मूल्य होगा। यहीं पर अर्जुन का मन अपने कर्तव्य से हटने लगा। उनका निर्णय धर्म और न्याय से अधिक भावनाओं से प्रभावित होने लगा। यही वह क्षण है जहां से भगवान श्री कृष्ण जीवन का सबसे महान ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। अब सोचिए, क्या ऐसा केवल अर्जुन के साथ हुआ था? नहीं, आज भी हम सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। कई बार हम किसी अपने की गलती देखकर भी चुप रहते हैं। किसी मित्र की गलत आदत का विरोध नहीं करते। परिवार के किसी सदस्य की गलती को केवल रिश्ते बचाने के लिए अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि ऐसा करना प्रेम है, लेकिन कई बार यही प्रेम भविष्य में बड़ी समस्या बन जाता है। इस श्लोक से हमें पहली सीख मिलती है कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि वे हमें सही निर्णय लेने से रोक दें तो हमें अपने विवेक का सहारा लेना चाहिए। दूसरी सीख: धन और सफलता जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि यदि तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी वे अपने स्वजनों का वध नहीं करेंगे। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते और मानवीय मूल्य केवल धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम अन्याय को स्वीकार कर लें। यही इस श्लोक की सबसे गहरी बात है। दया एक महान गुण है, लेकिन यदि दया के कारण अन्याय बढ़ने लगे तो वह दया समाज और परिवार दोनों के लिए हानिकारक बन सकती है। यदि माता पिता हर गलती पर बच्चे को माफ करते रहें, यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार देखकर भी चुप रहे, या यदि हम किसी गलत व्यक्ति का केवल रिश्ते के कारण साथ देते रहें, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि कर्तव्य, धर्म और सत्य का पालन केवल भावनाओं के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। जीवन में कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। गलत साझेदारी समाप्त करनी पड़ती है। किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ती है, या परिवार के हित में कोई कठोर निर्णय लेना पड़ता है। ऐसे समय केवल भावना नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और कर्तव्य को भी साथ लेकर चलना आवश्यक होता है। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, प्रेम भी आवश्यक है, करुणा भी आवश्यक है, लेकिन जब भावनाएं हमें हमारे धर्म, कर्तव्य और सही निर्णय से दूर ले जाने लगें, तब विवेक का सहारा लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इसी शिक्षा के साथ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोह से बाहर निकालकर ज्ञान, कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही भगवद गीता की सरल
और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।